नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बाजार दर्शन पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों उत्तरों को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तरों को देखते हैं, सही उत्तर की पहचान करते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि माया को जोड़ने के लिए आदिकाल से ही किसे प्रमुख और प्रामाणिक माना गया है। इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। क स्त्री को, ख पुरुष को, ग मुद्रा को और घ उपरोक्त सभी को। इसमें से सही उत्तर है पाठ के आधार पर स्त्री को। दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि निम्न में से किस एक तत्व की महिमा माया जोड़ने में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। पहला स्वर्ण की, दूसरा मनी बैग की, तीसरा उक्त दोनों की ही और चौथा इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसमें से ख उत्तर सही है, मनी बैग की। अगला प्रश्न है, पैसा पावर है, इसका सबूत देने के लिए लोग क्या करते हैं। क अपने आसपास मालटाल इकट्ठा करते हैं, ख भोजन सामग्री एकत्र करते हैं, ग दान करते हैं, घ ब्याज पर देते हैं। तो सही उत्तर इसका है अपने आसपास मालटाल इकट्ठा करते हैं। ये पुस्तक की भाषा से उत्तर लिए गए हैं, इसलिए बेफिक्र रहिए आप, एकदम सही उत्तर हैं। तीसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में पैसे की पावर का रस किस में स्थित है। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार पैसे की पावर का रस किस में स्थित है। क विकल्प है उसे बैंक में जमा करने में, ख उसकी परचेसिंग पावर का प्रयोग करने में, ग उसे दान करने में और घ उक्त सभी। इसमें से ख नंबर का उत्तर सही है, उसकी परचेसिंग पावर का प्रयोग करने में। चौथा प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ में संयमी और बुद्धिमान उन्हें कहा गया है जो क बाजार से बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, जो बाजार से बिल्कुल भी सामान नहीं खरीदते, या कि जो पैसा जोड़ते हैं लेकिन उसके प्रयोग की परीक्षा नहीं करते, और घ उक्त सभी। तो इसमें तीसरा ग जो उत्तर है वो सही है, जो पैसा जोड़ते हैं लेकिन उसके प्रयोग की परीक्षा नहीं करते। पांचवा प्रश्न है, खरीदारी के लिए उत्साहित करने वाला तत्व नहीं है। उत्तर ध्यान से दीजिएगा, जो नहीं है खरीदारी उत्साहित करने वाला तत्व उसको बताना है आपको। क महिलाएं, ख परचेसिंग पावर के प्रयोग का रस, ग बाजार और घ आवश्यकता के प्रति सजगता। तो आवश्यकता के प्रति सजगता सही उत्तर है। बाजार दर्शन पाठ में शैतान का जाल किसे कहा गया है। किसको कहा गया है। क पैसे की पावर को, ख महिलाओं को, ग आवश्यकताओं को और घ बाजार को। तो इसका सही उत्तर है बाजार को। सातवां प्रश्न है, बाजार दर्शन के आधार पर बताइए आग्रह जगाता है। क सम्मान, ख आकर्षण, ग तिरस्कार, घ उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है तिरस्कार। आठवां प्रश्न है, लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बताया है ऊंचे बाजार का आमंत्रण होता है। कैसा होता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मूक, शोरगुल भरा। तो सही उत्तर है ग मूक। नौवां प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर चाह का मतलब है। क इच्छा, ख आकांक्षा, ग अभाव, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अभाव। वैसे आमतौर पर चाह के साधारण पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा भी होते हैं, लेकिन हमें पाठ के रेफरेंस में पूछा गया है, पाठ के संदर्भ में हमको बताना है। ये सही उत्तर है ग अभाव। 10वां प्रश्न है, बाजार में खड़ा हुआ आदमी सोचता है क उसके पास कितना अतुलित है और यहाँ कितना परिमित, ख उसके पास कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित, ग उक्त दोनों ही और घ उक्त में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है ख उसके पास कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित। परिमित मतलब कम। 11वां प्रश्न है, कामना से विकल और पागल बनाकर कौन छोड़ता है। क पैसे की परचेसिंग पावर, ख बाजार का यह चौक, ग पत्नियां या घ उक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है ख बाजार का यह चौक। 12वां प्रश्न है, बाजार का जादू किस राह काम करता है। किस राह से काम करता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। क आँख की राह, ख कान की राह, ग पैसे की राह, घ आवश्यकता की राह। तो इसका हमको सही उत्तर पाठ के अनुसार देना है, जो कि है क आँख की राह। 13वां प्रश्न है, बाजार के जादू की तुलना की गई है। तो किससे की गई है। क लोहे से, ख चुंबक से, ग उक्त दोनों में से, दोनों से या घ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सही उत्तर है ख चुंबक से। 14वां प्रश्न है, बाजार का जादू तब काम करता है जब
क जेब भरी हो और मन खाली हो, ख जेब खाली हो और मन भरा हो, ग दोनों ही स्थितियों में, या कि घ दोनों स्थितियों में ही नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर क है, जेब भरी हो और मन खाली हो। 15वां प्रश्न है, फैंसी चीज़ों की बहुतायत क आराम में मदद देती है, ख आराम में खलल डालती है, ग आराम कभी मदद देती है और कभी खलल डालती है, और घ समाज में सम्मान दिलाती है। तो इसका सही उत्तर है ख आराम में खलल डालती है। 16वां प्रश्न है, बाजार के जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। क बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, ख मन खाली हो तो बाजार ना जाओ, ग उक्त दोनों ही स्थितियों में बचा जा सकता है, घ उक्त दोनों ही स्थितियों में नहीं बचा जा सकता है। तो आपको सही उत्तर ग लिखना है, अर्थात जब बाजार जाओ तो खाली मन ना हो या कि मन खाली हो तो बाजार ना जाओ, तो उत्तर सही है, ग दोनों ही स्थितियों में बचा जा सकता है। 17वां प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बताया गया है कि लू में जाना हो तो क्या करना चाहिए? चाय पीकर जाना चाहिए, ख कॉफ़ी पीकर जाना चाहिए, ग खाली पेट जाना चाहिए, घ पानी पीकर जाना चाहिए। तो सही उत्तर है घ पानी पीकर जाना चाहिए। 18वां प्रश्न है कि लेखक जैनेंद्र कुमार ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। क आवश्यकता के समय काम आना, ख हमेशा काम आना, ग फैशनेबल वस्तुओं के खरीदने में सहायता देना, या कि घ उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है क आवश्यकता के समय काम आना। 19वां प्रश्न है, शून्य होने का अधिकार है। क सिर्फ सन्यासियों को, ख सन्यासियों और गृहस्थों को, ग गणित पढ़ाने वालों को, घ परमात्मा को। तो इसका सही उत्तर है परमात्मा को। 20वां प्रश्न है, इच्छा निरोधस तपः का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? इच्छाओं का जमकर विरोध किया जाना चाहिए, ख इच्छाओं को हमेशा पूरा करना चाहिए, ग इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, या कि घ इच्छाओं के हवाले अपने आप को कर देना चाहिए। तो इसमें से तीसरा उत्तर सही है, ग उत्तर सही है, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। 21वां प्रश्न है, सच्चा ज्ञान सदा इसी बोध को हम में गहरा करता है। किस बोध को? पहला, क अपूर्ण है इसी से हम हैं, ख हम कभी हम नहीं परमात्मा है, ग पूर्ण है इसी से हम हैं, या कि घ उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से पहला उत्तर सही है, जो कि क में है, क अपूर्ण है इसी से हम हैं, ये उत्तर सही है, ये विकल्प सही है। 22वां प्रश्न, भगत जी थे क जैनेंद्र कुमार के सगे संबंधी, ख उनके पड़ोसी, ग उनके मित्र, घ इनमें से कोई नहीं। तो ख सही है, उनके पड़ोसी। 23वां प्रश्न, लेखक भगत जी को जानते हैं। क पिछले 5 वर्षों से, ख पिछले 10 वर्षों से, ग पिछले कई वर्षों से, घ अभी हाल ही में परिचित हुए हैं। तो ख उत्तर सही है, पिछले 10 वर्षों से। भगत जी कितने पैसे का व्यापार प्रतिदिन करते हैं? इसके ऑप्शन है 4 आने का, 6 आने का, 25 पैसे का, जितना हो सके उतना। तो इसमें सही उत्तर है ख 6 आने का। 25वां प्रश्न, भगत जी क्या बेचते हैं? ऑप्शन काला नमक, काली मिर्च, जीरा, चूर्ण। तो घ उत्तर सही है, चूर्ण। 26वां प्रश्न है, 6 आने की कमाई के बाद भगत जी बाकी के चूर्ण का क्या करते हैं? क अगले दिन बेचते हैं, गलती से भेजते हैं लिख गया है इसमें, क्षमा कीजिए, इसको बेचते हैं पढ़ेंगे। अगले दिन बेचते हैं, ख अपने उपयोग में लेते हैं, ग बालकों को मुफ्त बांट देते हैं, घ उक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं, अर्थात ग उत्तर सही है। 27वां प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में नाचीज आदमी, अपदार्थ प्राणी और अकिंचितकर मनुष्य किसे कहा गया है? क लेखक को, ख लेखक के खर्चीले मित्र को, ग लेखक के कंजूस मित्र को, घ लेखक के पड़ोसी भगत जी को। तो सही उत्तर है घ लेखक के पड़ोसी भगत जी को। 28वां प्रश्न है, पैसे की व्यंग्य शक्ति के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में लेखक ने चर्चा की है। किसकी? क मोटर कार वाली घटना की, ख चूरन बेचने वाली घटना की, ग खरीदारी करने वाली घटना की, घ खरीदारी नहीं करने वाली घटना की। तो इसमें सही उत्तर है क मोटर कार वाली घटना की। 29वां प्रश्न है, वह कौन सा बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है? लेखक ने निम्नलिखित बल के बारे में यह बात कही है।
का पैसे का बल, ख बाजार का बल, ग आत्मिक धार्मिक नैतिक और स्पिरिचुअल बल, या कि घ उक्त सभी। तो इसका ग उत्तर सही है, आत्मिक धार्मिक नैतिक और स्पिरिचुअल बल। 30वां प्रश्न, बाजार दर्शन के आधार पर व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है। क संचय की तृष्णा में, ख वैभव की चाह में, ग उक्त दोनों में ही, या कि घ उक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर ग उक्त दोनों में ही। 31वां प्रश्न है, एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में लेखक को दिखे तो उन्होंने अभिवादन स्वरूप क्या कहा। क जय जय राम, ख नमस्ते, ग प्रणाम, घ राधे राधे। तो उन्होंने सही उत्तर है जय जय राम कह के अभिवादन किया था। 32वां प्रश्न है, बाजार जाते हुए भगत जी रुकते हैं। क फैंसी स्टोर पर, ख खोमचे की दुकान पर, ग पंसारी की दुकान पर, घ कहीं भी नहीं रुकते। सही उत्तर है ग पंसारी की दुकान पर। 33वां प्रश्न है, बाजार से भगत जी अक्सर खरीदा करते हैं। क चूरन, ख जीरा और काला नमक, ग फल और सब्जियां, घ वस्त्र और आभूषण इत्यादि। तो सही उत्तर ख जीरा और काला नमक। 34वां प्रश्न है, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो क पैसे लेकर जाता है, ख खरीदने का शौक रखता है, ग जानता है कि वह क्या चाहता है, या कि घ उक्त सभी। सही उत्तर है ग जानता है कि वह क्या चाहता है। 35वां प्रश्न, लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाने से क्या आशय है। लोग इसमें हटा दीजिए, लोग की आवश्यकता नहीं है, इस शब्द को हटा दीजिए। क कपट बढ़ाना, ख परस्पर सद्भाव में कमी, ग ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार को बढ़ावा देना, और घ उक्त सभी। तो ये सभी बातें सही हैं, इसलिए उत्तर होगा घ उक्त सभी। 36वां प्रश्न, कैसे बाजारों को मानवता के लिए विडंबना कहा गया है। इसमें को छूट गया है गलती से, आप इसमें को पढ़ें। कैसे बाजारों को मानवता के लिए विडंबना कहा गया है। क जहाँ ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती, ख जहाँ एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, ग जो सजे धजे होते हैं, या कि घ उक्त सभी। तो इसमें से ख सही है, उत्तर विकल्प ख सही है, जहाँ एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में ये बहुत उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए थे। एक नए बहुत उपयोगी वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।